नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है भाग 2, दूसरा किरदार, मासूम विद्यार्थी जय। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जय कद काठी से स्मार्ट पर दिमाग से नादान लगता था। फेस गुस्से वाला पर बातों से एक बच्चे की तरह था तथा चालाक बिल्कुल भी नहीं था। रोज 25 किलोमीटर दूर अपने घर से कॉलेज आता था। जय की लंबाई लगभग 5.5 फुट, शरीर से दुबला पतला, लेकिन पढ़ाकू के साथ साथ सिंपल और अपने से ज्यादा दूसरे क्या समझेंगे, कहेंगे तथा क्या सोचेंगे, इसकी चिंता सबसे ज्यादा रहती थी। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचता था। जय एक मध्यम परिवार से था तथा उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे। अपनी जिंदगी में अकेलापन बहुत महसूस करता था। जय के कॉलेज लाइफ की शुरुआत उस दिन से हुई थी जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग थी। काउंसलिंग का दिन जुलाई 2005। काउंसलिंग का दिन था। दूर दूर से स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग कराने यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे। कई स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनिवर्सिटी में मेला लगा हुआ हो। चारों तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे। कई स्टूडेंट्स काउंसलिंग हॉल की बेंचों में तो कई बाहर मैदान में तथा कुछ बरामदे में टहल रहे थे। जय पता करते हुए जब काउंसलिंग हॉल में पहुंचा तो वहां देखता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां काउंसलिंग हॉल में बैठे हुए थे, पर उसकी क्लास के कहां बैठे हैं कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद माइक से अनाउंस हुआ कि बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स इधर की सीटों पर बैठ जाएं। तो जो भी लड़के लड़कियां बायोलॉजी ग्रुप के थे उन सीटों में बैठ गए। अचानक जय की नजर अपनी अगली बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। शायद वो अपने पापा के साथ थी, पर जय इतना भोला था कि अभी भी संदेह था कि ये बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की है कि किसी और ग्रुप की। उसे देखते ही जय का दिल ऐसे फिसला जैसे मानो किसी को अचानक कोई वो चीज मिल जाए जिसे पाकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पहली नजर में लव। जय की नजरें उस पर ठहर सी गईं। उसकी आंखों ने देखा कि लगभग 5 फुट से ज्यादा की लंबाई, गोरा तन, सुंदर नीली आंखें, न ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली। सफेद रंग का पटियाला सूट पहने हुए थी जैसे आसमां से कोई परी उतर आई हो। जय के दिल को ऐसे भा गई कि जैसे उस दिन भौरे को फूल मिल गया हो। जय का प्लान पूरी तरह से इस लड़की ने खींच लिया था। अचानक से उसका नाम बुलाया गया, दिव्या। इसी बहाने जय को उसका नाम भी पता चल गया और कंफर्म हो गया कि उसी की क्लास में एडमिशन लेके। जय तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना के आया था, पर दिव्या को कॉलेज मिलते ही उसने उसी के कॉलेज में काउंसलिंग करा ली और सोचा कि अब तो कॉलेज लाइफ कट ही जाएगी। पहली दफा जब देखा तुम्हें तो पहना सूट सफेद था। एडमिशन की काउंसलिंग दोनों की थी, पर कॉलेज में भेद था। जय का ये लव इन फर्स्ट साइट था। जय को भी दिव्या का कॉलेज मिल ही चुका था। खास बात यह थी कि दिव्या की वही जाति थी जो जय की थी, इसलिए जय ने सब कुछ खुद ब खुद ही सोच लिया और दिव्या को मन में बसा लिया था। फिदा इस कदर हुआ कि तेरी ओर खिंचा चला आया। कॉलेज लेना था कोई और, पर तेरे कॉलेज में नाम लिखा आया। जय का स्वभाव संकोची और खुद ब खुद समझ लेना था। अभी वही उम्र थी जब एक स्टूडेंट का सामाजिक विकास होता है। उस उम्र में अपने से विपरीत के प्रति आकर्षण, मन में उमंग, दिल में किसी की चाहत होती है। ये सब जय की उम्र के लड़कों में अक्सर देखने को मिल जाता है। जय ने इस उम्मीद से अपने अनचाहे कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था कि दिव्या से मिलेंगे और दोस्ती करेंगे। अब दोस्ती होगी कि नहीं कुछ पता नहीं था। क्लास में दिव्या की एंट्री। जुलाई का महीना था। जय बड़े ही उम्मीद और उत्सुकता से हर रोज क्लास में सबसे पहले आ जाता था ताकि सबसे पहले उस चेहरे का दीदार हो सके जिस पर पहले दिन से ही फिदा था। काफी दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार एक दिन वो चेहरा आ ही गया।
जिसका जय को बेसब्री से इंतजार रहता था। जय ने जैसे ही खिड़की से दिव्या को देखा कि वो गुलाबी सूट पहने हुई थी और ऊपर से नीचे तक गुलाबी गुलाबी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक गुलाब खुद ही चल के आ रहा हो। जैसे ही दिव्या ने क्लास में प्रवेश किया, वैसे ही जय ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही नहीं, और मन में ऐसा वैसा कुछ भी ना हो। इधर दिव्या क्लास में आकर लड़कियों की सीट में उनके साथ बैठ गई। जय ने बड़ी होशियारी से उसकी सीट की तरफ फिर देखा तो इस बार दिव्या ने भी देख लिया कि जय उसे देख रहा है। जय का मन इतना व्याकुल था कि बार बार बिना देखे चैन नहीं पड़ रहा था। संकोची स्वभाव होने के कारण सोच रहा था कि ज्यादा देखूंगा तो बाकी लड़के लड़कियां क्या सोचेंगे कि पहले दिन से ही देखने लगा। लेकिन दिव्या एक ऐसी लड़की थी कि कॉलेज का कोई भी लड़का उसे बिना देखे नहीं रह सकता था, क्योंकि वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अगर जहां से वो निकल जाती तो कोई ऐसा लड़का नहीं था कि मुड़कर उसे न देखे। लड़के तो लड़के सही, पर सर या कोई और बिना देखे नहीं रह सकता था। इसी बीच जय के बगल में बैठा एक लड़का बोला, क्या माल है यार। तो जय अंदर से आग बबूला हो गया और कहा, अरे ये क्या बोल रहा है बे, जरा लिमिट में रहो, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना साले। और उस लड़के के साथ में बैठा लड़का बोला कि क्या वो अभी से तुम्हारी है जो कुछ ना बोलूं। जय, बस फालतू ना बोलो, इतना समझ लो अच्छा नहीं होगा, और सबको आंखें दिखा दिए। ये सारी हरकतें पास बैठी लड़कियां देख रही थी और दिव्या को भी पता चल गया था कि जय मेरी वजह से बोल रहा है। पर दिव्या को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अपनी बुक निकाल कर पढ़ने लगी जैसे मानो कुछ सुना ही ना हो। थोड़ी देर में प्रोफेसर सर क्लास में आ गए और पढ़ाने से पहले सबका इंट्रोडक्शन लिया, फिर क्लास स्टार्ट कर दी। पर कहते हैं ना कि अगर किसी पर दिल आ गया हो तो बिना देखे कहाँ कोई रह पाता है। जय का कुछ यही हाल था। दिव्या का फोकस प्रोफेसर के लेक्चर पर था और कभी कभी अपनी तिरछी नजर से जय को देखती थी, शायद इसलिए कि उसे कौन देख रहा है। जय का क्लास में फोकस बस दिव्या पर ही रहता था और उसके कान भी उसकी तरफ खड़े रहते थे। इस बात को दिव्या अच्छे से जान चुकी थी। दिव्या जब कॉलेज खत्म होने के बाद घर के लिए निकलती तो जय भी उसके पीछे पीछे चल देता था और कॉलेज के गेट पर तब तक खड़ा रहता था जब तक दिव्या चली नहीं जाती थी। कभी कभी तो जय उसके ऑटो के पीछे काफी दूर तक ऑटो से जाता था। उस समय प्यार की दीवानगी पूरे चरम पर थी। इसके बावजूद जय पढ़ाई भी बहुत करता था, इसलिए क्लास में पढ़ाई में सबसे अच्छा था। अमन से दोस्ती। जय की दोस्ती अमन से हो गई थी, जिसका जिक्र भाग 1 में हो चुका है। जय और अमन की दोस्ती ऐसी हो गई कि जैसे शोले के जय और वीरू की। अमन को दिव्या के बारे में थोड़ा देर से पता चला, क्योंकि अमन कॉलेज में शुरुआत के कुछ दिनों बाद आया था। अमन जिस दिन आया था उसी दिन दिव्या को सबसे पहले देखा था, तो जाहिर था कि इतनी खूबसूरत लड़की पे नजर तो पड़नी ही थी। जैसे अमन का नेचर था कि सबसे बात कर लेता, पर जय के दिल में दिव्या के लिए क्या है अमन को नहीं पता था, इसलिए किसी न किसी बात को लेकर दिव्या से बात कर लेता था, जिससे जय को थोड़ा चुभता था। जय को लगता था कि यार अभी तक मैं अच्छे से दिव्या से बोल नहीं पाया हूँ और अमन तो बात कर लेता है। जय अमन से सीधे तो नहीं कह सकता था, क्योंकि अमन ही इकलौता था जिसे जय की दोस्ती हुई थी। यही अमन के लिए भी था। जय एक दिन अमन के साथ हॉस्टल गया, क्योंकि अमन ने हॉस्टल जुलाई में ही ले लिया था। जय बात करते करते अमन से बोला, यार अमन एक बात बताऊं। अमन, हाँ बताओ यार। जय, तुम्हें अजीब लग सकता है। अमन ने कहा, ऐसी क्या बात है। जय बोला, दरअसल बात यह है कि तुमने तो कॉलेज काफी दिन बाद आना स्टार्ट किया था और मैं शुरुआत से आ रहा हूं। अमन बोला, हाँ बात तो सही है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग बाद में हुई थी। जय, यार अमन, मुझे दिव्या से पहले दिन से प्यार हो गया है। वो मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगती है, मतलब काउंसलिंग के दिन से, और मैंने सोच लिया है कि बस यही मेरी गर्लफ्रेंड है। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक।